हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी के चलते लिया फैसला। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अत्यधिक गर्मी और लू को देखते हुए झारखंड में केजी से 8वीं तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 9 एवं इससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया। यह आदेश सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित तथा निजी स्कूलों पर लागू होगा। सचिव ने अपनी आदेश में कहा है कि सभी प्रकार के आवासीय विद्यालय पूर्व की भांति संचालित होते रहेंगे। वहीं सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित स्कूलों में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को स्कूल आना होगा। इस दौरान इनके द्वारा कक्षा 1 से 7वीं तक के बच्चों की वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल तैयार करने, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने तथा ई-विद्यावाहिनी पर अपलोड करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही जिन कक्षाओं के लिए स्कूल खुले रहेंगे वहां प्रार्थना सभा तथा खेलकूद के साथ साथ अन्य आउटडोर गतिविधियां नहीं होंगी। इसे लेकर भी आदेश दिया गया है। झारखंड के विद्यार्थी ध्यान दें, आज 11 बजे आएगा 12वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक आज मंगलवार 30 अप्रैल 2024 को 12वीं की तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बोर्ड कक्षा 12वीं के नतीजे सुबह 11 बजे घोषित करेगा। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। बता दें कि झारखंड बोर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा करेगा। इस साल परीक्षा का आयोजन 6 से 26 फरवरी 2024 के बीच किया गया था। परीक्षा ओमार के लिए दोपहर 2 से 3:35 तक और पुस्तिकाओं के लिए 3:40 से 5:20 तक आयोजित की गई थी। राज्य भर में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में लगभग 4 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। 7 मई को राजमहल संसदीय सीट पर नामांकन करेंगे लोबिन हेम्ब्रम। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं मैदान में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता और बोरियो विधानसभा क्षेत्र से विधायक लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजमहल संसदीय सीट से 7 मई को नामांकन करेंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में लगातार तीसरी बार विजय हांसदा को मौका देने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। विजय हांसदा के नाम का ऐलान होने के दूसरे ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने का ऐलान कर दिया था। लोबिन हेम्ब्रम का तर्क है कि जनता में मौजूदा सांसद के प्रति नाराजगी है। उन्होंने पार्टी को आगाह किया था। 4 मई को रांची में पर्चा भरेंगे जेबीकेएसएस के देवेंद्र महतो। जयराम रहेंगे मौजूद, पदयात्रा कर दिखाएंगे ताकत। रांची संसदीय सीट से जेबीकेएसएस की ओर से देवेंद्र नाथ महतो इस बार चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि निर्वाचन आयोग में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM से जेबीकेएसएस रजिस्टर्ड है। देवेंद्र 4 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र ने बताया कि 4 मई को उनके नामांकन में जेबीकेएसएस प्रमुख जयराम महतो समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पर्चा दाखिल करने के बाद देवेंद्र नाथ महतो पदयात्रा निकालेंगे। मोरहाबादी मैदान से DC ऑफिस तक पदयात्रा कर जेबीकेएसएस शक्ति प्रदर्शन करेगा। गौरतलब है कि 25 मई को रांची लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। रांची लोकसभा सीट से चुनाव का यह सफर देवेंद्र महतो के लिए आसान नहीं होगा। जहां एक तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से संजय सेठ पर भरोसा दिखाया है, वहीं कांग्रेस की ओर से रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय पर दांव खेला है। गौरतलब है कि 29 अप्रैल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। यहाँ 25 मई को मतदान होगा। जामताड़ा में राजमिस्त्री कलाम मियां ने ड्रीम 11 में जीते 1.5 करोड़ रुपए। 59 रुपए में बनाई थी टीम। झारखंड के जामताड़ा में पेशे से राजमिस्त्री कलाम मियां ने ड्रीम 11 में 1.5 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जीत ली है। उन्होंने 59 रुपए लगाकर टीम बनाई थी। कलाम मियां ने बताया कि वह क्रिकेट के दीवाने हैं। उन्होंने बताया कि वह पिछले तकरीबन 4 साल से ड्रीम 11 में टीम बनाकर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। कलाम मियां ने लखनऊ और राजस्थान के बीच हुए मुकाबले में अपनी टीम ड्रीम 11 बनाई थी। कलाम मियां जामताड़ा जिला के कर्माटांड़ प्रखंड अंतर्गत बरमुंडी गांव के रहने वाले हैं। कलाम मियां ने कहा है कि भारत में अधिकांश लोग इंडियन प्रीमियर लीग IPL का आनंद उठाते हैं। हमारा परिवार बहुत ही करीब है। सभी भाई राजमिस्त्री का काम करके परिवार की आजीविका चलाते हैं। मैं खुश हूं कि ड्रीम 11 में 1.5 करोड़ रुपए जीत गया। उन्होंने कहा है कि इनाम जीतने का मैसेज उनके मोबाइल पर रात को 12 बजे आया। उन्होंने पास ही एक स्टूडेंट को वह मैसेज दिखाया।
उसने ही कहा कि आप ड्रीम 11 में 1.5 करोड़ रुपए जीत गए हो। पूरा परिवार इस बात से काफी खुश है। अब हमारी गरीबी दूर होगी। झारखंड के 11 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। हीट वेव के साथ सताएगी गर्मी। झारखंड में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। अधिकतर जिलों में पारा 42 डिग्री के ऊपर रहेगा। तापमान बढ़ने से राज्यवासियों को गर्मी और सताएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि तापमान के बढ़ने से राज्य के 11 जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। अभिषेक आनंद ने बताया कि जिन जिलों में हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है वहां लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत जरूरी हो तभी दोपहर में घर से बाहर निकले, जिसमें दुमका, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में तापमान 44 से 45 डिग्री के ऊपर रहने की संभावना है। तो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जरूरत न होने पर जो है 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले। स्कूल में ताला लगाकर चले गए टीचर, अंदर 6 घंटे तक फंसा रहा मासूम। पलामू से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ करीब 6 घंटे तक एक मासूम स्कूल के अंदर फंसा रहा। जब ग्रामीणों ने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने दरवाजा तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। इस घटना के बाद शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। उनका वेतन रोक दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षकों से उनकी इस हरकत को लेकर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। घटना शनिवार की है। पलामू के मेदनगर सदर अंचल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंदुरिया में शनिवार को 6ठी क्लास का छात्र अपने कमरे में सो गया था। स्कूल के शिक्षक सभी कमरों को बंद कर घर चले गए थे। स्कूल के बगल से ग्रामीण गुजर रहे थे। इसी क्रम में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई थी। बाद में ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी और स्कूल के दरवाजे को तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने मामले में शिक्षकों से संपर्क किया था, लेकिन शिक्षक अपने अपने घर चले गए थे। सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी रणधीर कुजूर स्कूल में जांच करने गए थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि बच्चा कमरे में सो गया था। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला था। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षकों को सौकोच किया गया है और उनका वेतन भी रोक दिया गया है। 24 घंटे में सबसे जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर सभी पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में कई लापरवाही मिली है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के साहिबगंज में 25 घर जलकर राख, 2 साल की बच्ची की मौत, एक महिला घायल, करीब 10 लाख का नुकसान। झारखंड के साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाल बथानी के हाजी टोला में सोमवार की दोपहर अचानक आग लगी से 25 घर जलकर राख हो गए। इस दौरान घर में सो रही एक 2 वर्षीय बच्ची की झुलसकर मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई। बताया जाता है कि किसी एक घर से चूल्हे से निकली चिंगारी से घर जलने लगा। इसके बाद देखते ही देखते आग ने तकरीबन 2 दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया। सभी घर धू धू कर जलने लगे। काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो इस हादसे में करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। स्थानीय लोग लगातार बोरिंग नल की मदद से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। हादसे के बाद लोगों ने इसकी सूचना थाना प्रभारी व अग्निशमन विभाग को दी। इसके बाद थाना प्रभारी शशि सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। वह ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण दमकल को पहुंचने में देर हो गई। इस कारण लोगों में काफी गुस्सा था। दमकल कर्मी जो है जल्दी से आग बुझाने में जुट गए। तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साहिबगंज में हादसे के बाद मृत जो है बच्ची के पिता मोहम्मद फिरोज आलम ने बताया कि वे लोग अपने काम में व्यस्त थे। अचानक से आग लगी और देखते ही देखते कुछ ही देर में आग ने आसपास के सभी घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बच्ची घर में सो रही थी। जब तक दौड़कर कमरे के अंदर गए, बच्ची को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। लाख प्रयास करने के बावजूद भी अपनी बच्ची को नहीं बचा पाए। इधर अधिकारियों द्वारा जो है पीड़ित को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। गांडे उपचुनाव में नामांकन के बाद बोली कल्पना, जनता का आशीर्वाद चाहिए, करूंगी सेवा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडे उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद कल्पना ने कहा है कि गांडे उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल हो गया है। नामांकन के लिए झामो के साथ इंडिया गठबंधन के सारे लोग मौजूद रहे। उनका आशीर्वाद आज मुझे मिला है। साथ ही साथ अब जनता का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मैं जनता से आग्रह करना चाहूँगी कि दोबारा से आप आशीर्वाद दीजिए और अपने लिए काम करने का मौका दीजिए। गौरतलब है कि कल्पना सोरेन ने सोमवार को गांडे उपचुनाव के लिए पर्चा भरा। इस दौरान
दौरान झामो और इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कल्पना की पर्चा भरने के दौरान सीएम चंपई सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बेबी देवी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, महुआ मांझी, गिरिडीह के झामो विधायक सुदेव्य कुमार सोनू व अन्य नेता मौजूद थे। बरकट्टा से पूर्व बीजेपी विधायक जानकी यादव जेएमएम में हुए शामिल। बरकट्टा के पूर्व विधायक जानकी यादव बीजेपी छोड़कर झामो में शामिल हो गए। सीएम चंपई और कल्पना सोरेन की मौजूदगी में उन्होंने जेएमएम का दामन थामा। मौके पर बेंगाबाद के प्रमुख मीना देवी और उनके पति सुनील यादव भी समर्थकों के साथ शामिल हुए। बता दें कि जानकी यादव बीजेपी से नाखुश चल रहे थे। अभिभावक संघ ने बढ़ते तापमान को लेकर स्कूलों में छुट्टी करने की मांग की। शिक्षा सचिव व उपायुक्त को लिखा पत्र। झारखंड अभिभावक संघ ने राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टी की मांग की है। इस बाबत संघ के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य के प्रधान सचिव शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, रांची एवं उपायुक्त से तापमान में वृद्धि को देखते हुए सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि छात्रों के स्वास्थ्य के हित में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में तत्काल छुट्टी देने की घोषणा करनी चाहिए। रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, पलामू, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, दुमका, हजारीबाग सहित अन्य जिलों में भी तापमान 42 से 45 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग द्वारा भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन परिस्थितियों में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि सुबह स्कूल जाते समय कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन छुट्टी के बाद घर आने के दौरान पैदल या बसों में उनकी हालत अत्यधिक खराब हो जाती है। उन्होंने विकल्प के रूप में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करने की भी मांग की है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत। मध्य प्रदेश से लौट रहे थे हजारीबाग। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया मृत। परिजनों को दी गई सूचना। बालूमाथ पांकी पथ पर हेरहंज थाना क्षेत्र के मासी लौंग गांव के पास एक टाटा नेक्सन कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान ऋतिक कुमार सिंह 22 वर्षीय, पिता विजेंद्र सिंह जो है होमलगाड़ा खुर्द चतरा, और लावानाथ सिंह 56 वर्षीय, पिता केदार सिंह कपका बरकट्टा हजारीबाग के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों एक शादी समारोह में शामिल होकर मध्य प्रदेश से हजारीबाग लौट रहे थे। इसी दौरान हेरहंज थाना क्षेत्र के मासीलौंग गांव के पास कार अनियंत्रित होकर बरगद के पेड़ से टकरा गई। घटना के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग तेज आवाज सुनकर वहां पहुंचे और तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी विक्रम कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों को बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ध्रुव कुमार ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद में दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया। स्कूल बस संचालकों को चुनाव के लिए जो अधिकतम वाहन जमा करने का निर्देश। लोकसभा चुनाव में सभी स्कूल बस संचालकों को अधिकतम वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव संजीव कुमार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने सोमवार को स्कूल बस संचालकों के साथ समाहरणालय में बैठक कर यह निर्देश दिया। सभी जो है निजी बस संचालकों को 30 अप्रैल तक पुलिस लाइन में बसें लगाने को कहा गया है। बसों को निर्धारित स्थान पर लगाने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में दूसरे जिलों से मांगी गई बसों पर भी चर्चा की गई। पोलिंग पार्टी को स्कूल बसों से भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही समय पर भुगतान करने का आश्वासन भी दिया गया। सभी स्कूल बस संचालकों के लिए सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन करने और फिटनेस सर्टिफिकेट को अनिवार्य बताया गया। बैठक में कहा गया है कि सूचना के अनुसार कई बस संचालक अपनी बसों को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी बसों को छिपाकर रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में परिवहन विभाग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 तथा मोटर वाहन अधिनियम की जो है सुसंगत धाराओं के अधीन परमिट रद्द करने तथा जो है अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने को विवश होगा। नशे के खिलाफ जंग में रांची पुलिस ने आम लोगों से मांगा समर्थन। कहा, जानकारी साझा करें। राजधानी रांची में नशे के जाल से नई पीढ़ी को बचाने के लिए रांची पुलिस के द्वारा ड्रग्स पैडलर के खिलाफ महाअभियान शुरू किया गया है। रांची एसएसपी के द्वारा इस अभियान में आम लोगों को भी शामिल करने के लिए बाकायदा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी आम आदमी नशे के तस्करों का जो है ऑनलाइन लोकेशन भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पिछले 2 महीने में नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की गई है। 50 से अधिक नशे के कारोबारी को सलाखों के पीछे पहुंचाते हुए लगभग
करोड़ों का ड्रग्स, अफीम, डोडा और दूसरे तरह के नशे के सामान जब्त किए गए हैं। इसी कड़ी को और बेहतर बनाते हुए रांची एसएसपी ने आम लोगों के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पुलिस के द्वारा जारी किए गए वीडियो में पुलिस तक व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से नशे के तस्करों की जानकारी कैसे पहुंचानी है, इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। आप जिस नंबर पर कर सकते हैं वो नंबर है 9153886238 जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड का मतदान प्रतिशत बेहतर रहने की संभावना के रवि झारखंड मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता के माध्यम से मतदाताओं तक चुनाव आयोग की पहुंच बढ़ी है। जो है कंटेंट्स में रील्स, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से जो है प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हुए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन वक्ता से जो है मतदाताओं में जागरूकता आएगी, साथ ही झारखंड का जो है वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा। झारखंड में लगातार चल रहे विभिन्न मतदाता जागरूकता अभियान से भी लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड का मतदान प्रतिशत बेहतर होने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सोमवार को निर्वाचन सदन स्थित सभागार में झारखंड वोटर अवेयरनेस जो है कॉन्टेस्ट में विजेताओं को पुरस्कृत कर रहे थे। झारखंड में एनडीए का समर्थन करेगा जदयू, प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने किया ऐलान। जदयू प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक प्रेस क्लब में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने की एवं मंच संचालन भगवान सिंह ने किया। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष एवं सभी प्रकोष्ठ अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कार्यकर्ताओं को अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के साथ समन्वय स्थापित कर चुनाव में सहयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य को साकार करना है और दोबारा देश में मजबूत सरकार लानी है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराएंगे, रांची में बोले मध्य प्रदेश के सीएम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 29 अप्रैल को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भगवान कृष्ण भी मुस्कुराएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण ही अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो पाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो है साहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कांग्रेस ने इसे लागू करने के बजाय संसद में विधेयक लाकर इसे पलट दिया था। माननीय न्यायालय के फैसले को लागू करने का संकल्प और इच्छा शक्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। गिरिडीह में दुकान और घर में पुलिस का छापा, 4 किलो गांजा, 18 लाख रुपए कैश बरामद, संचालक गिरफ्तार। गिरिडीह के जमुआ पुलिस ने मिर्जागंज में एक गुमटी और घर से छापा मारकर 4 किलो गांजा के साथ 18 लाख रुपए कैश बरामद किया है। बताया जाता है कि जमुआ पुलिस को मिर्जागंज बाजार में सुरेंद्र साव के दुकान में गांजा बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन कर सुरेंद्र साव के घर और गुमटी दुकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 4 किलो गांजा, 1.5 किलो गांजा एवं जो है खैनी का मिश्रण, 680 पीस गोगो बनाने वाला 12 पैकेट सामग्री एवं 18,18,700 रुपए नकद बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में गुमटी संचालक मिर्जागंज निवासी सुरेंद्र साव पिता लखन साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर इस छापेमारी के बाद जो है मादक पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। चतरा में आज 30 अप्रैल तो वही हजारीबाग धनबाद में 1 मई को नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर चतरा, हजारीबाग और धनबाद संसदीय सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी 30 अप्रैल और 1 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। 30 अप्रैल को चतरा में केएन त्रिपाठी पर्चा भरेंगे तो वही हजारीबाग और धनबाद में 1 मई को नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम होगा। हजारीबाग में जयप्रकाश भाई पटेल और धनबाद में अनुपमा सिंह प्रत्याशी है। नामांकन कार्यक्रम में सीएम चंपई सोरेन, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद रहेंगे। चंपई सोरेन चाहे जितना रोक ले, चाईबासा की पब्लिक कमल निशान पर ही बटन दबाएगी। बाबूलाल मरांडी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 29 अप्रैल को सिंहभूम लोकसभा के राजनगर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में बड़ी संख्या में जनता उपस्थित थी। इस अवसर पर उन्होंने सिंहभूम से एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के घर घर तक गैस कनेक्शन पहुंचाया। इतना ही नहीं, देश में कोई भूखा ना सोए, इसकी चिंता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। कोरोना काल के उस दिन को याद करें जब देश में सब कुछ ठप हो गया था, कल कारखाने बंद हो गए थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी। उस समय नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिंता की, सभी के घरों में
में मुफ्त राशन पहुंचाने की व्यवस्था की ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। अगले 5 वर्षों तक लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब की चिंता करते हैं, किसान की चिंता करते हैं, महिला की चिंता करते हैं, जो है युवा की चिंता करते हैं, सभी वर्ग की चिंता करते हैं। इस चिलचिलाती धूप में आए लोगों को देखने से एक बात स्पष्ट हो गया है कि क्षेत्र की जनता एनडीए प्रत्याशी को वोट देकर विजय बनाने का मन बना चुकी है। चंपई सोरेन कितना भी रोकने का प्रयास क्यों न करे, क्षेत्र की जनता अब रुकने वाली नहीं है। 13 मई को कमल निशान में ही बटन दबाएगी। गिरिडीह में घरेलू विवाद से गुस्साई पत्नी ने पति का मुंह दबाकर की हत्या, पुलिस ने भेजा जेल। घरेलू विवाद के कारण पति के रवैये से गुस्साई पत्नी फूलवा देवी ने पति का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही अहिल्यापुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह बिष्ट भी पुलिस जवानों के साथ सिंहपुर गांव पहुंचे और पड़ोसियों से मामले की जानकारी ली। आरोपी पत्नी फूलवा देवी से भी पूछताछ की। जानकारी के अनुसार मृतक के 3 बच्चे हैं। इस दौरान पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर थाना ले गए, जहां सोमवार को कड़ी पूछताछ के बाद उसे भी जेल भेज दिया गया। पूछताछ में फूलवा देवी ने यह भी कबूल किया है कि उसने ही पति डब्लू तुरी की हत्या मुंह दबाकर की है, लेकिन हत्या के वास्तविक कारणों का पुलिस पता नहीं लगा पाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो छिन जाएंगे नागरिकों के अधिकार, बोले बंधु तिर्की। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी से सभी के अधिकारों का हनन होगा और इसे किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि देश की संस्कृति और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बंधु तिर्की ने कहा है कि अब की बार का लोकसभा चुनाव अपने खेत खलिहान, जंगल जमीन, संविधान और प्रकृति संस्कृति को बचाने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ी सी भी लापरवाही घातक हो सकती है और यह लड़ाई केवल सुखदेव भगत या कांग्रेस पार्टी की नहीं, बल्कि अपने देश को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में नामांकन शुरू। 6 मई तक सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रखेंगे खर्चों पर नजर। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय से नामांकन पत्र लेकर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। नामांकन के लिए आखिरी तारीख 6 मई है, जिसके बाद 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उपायुक्त ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि खर्चों की जांच के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर एस गुप्ता शहर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रहेंगे। एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी और जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र देखेंगे, जबकि दूसरे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर पोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा विधानसभा देखेंगे। कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो की पत्नी सुनीता देवी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो की पत्नी सुनीता देवी की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सुनीता देवी ने 12 अप्रैल 2022 को एनआईए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था। सुनीता पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एम.के. वर्मा की कोर्ट ने जो उसकी जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पन्नालाल महतो पर उनकी पत्नी सुनीता पर 15 साल में 5000 बच्चों का सौदा कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। झारखंड की बच्चियों को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में बेचने के मामले में 3 जुलाई 2019 को ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। 4 मई 2020 को मामले को टेक ओवर करते हुए एनआईए ने भी प्राथमिकी दर्ज की थी। धनबाद में फुटपाथ दुकानदारों का प्रदर्शन। धनबाद नगर निगम के बाहर किया अर्धनग्न प्रदर्शन, हटाने का कर रहे विरोध। धनबाद शहर के पुलिस लाइन के आसपास फुटपाथ पर ठेला, खोमचा, सब्जी, मीट दुकान लगाने वाले दुकानदारों को धनबाद नगर निगम के द्वारा हटाए जाने के खिलाफ सोमवार को पथ विक्रेता समन्वय समिति के बैनर तले फुटपाथ दुकानदारों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। फुटपाथ दुकानदारों के नेता श्यामल मजूमदार ने कहा है कि दुकानदारों को हटाए जाने पर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि निगम द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गरीब फुटपाथ दुकानदारों से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। अब आखिर वर्षों से व्यवसाय कर रहे गरीब दुकानदार जाएं तो कहां जाएं।
ब्राउन शुगर के कारोबार के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई, 2 युवक गिरफ्तार। नशा कारोबार के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 1 महीने के दौरान रांची पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर इस कारोबार से जुड़े 90 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। इसी दौरान सोमवार को एसएसपी चंदन कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की। टीम ने लालपुर थाना क्षेत्र से 2 युवक को 6.13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिनमें अंकित लकड़ा और नितिन खलगो शामिल हैं। दोनों गिरफ्तार युवक जो पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।